गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। तो ये इसका एपिसोड 1 है। तो मैं आज से आपको एआई के एक नए नए तरीके के वेबसाइट बताऊंगा और नॉर्मल टेक वीडियो भी आएंगे, लेकिन ये एक तरह का सीरीज है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है एजुकेशन। हम पढ़ाई करते हैं, मैं क्लास 11th में हूँ और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ाई करने में। एंड कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों को आंसर नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकला है। तो लेट्स सी दैट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा ब्रेव में, ऑब्वियसली मेरा ब्राउज़र। ठीक है ना? तो आपको ब्रेव में आ जाना है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये वेबसाइट का नाम है एंड जस्ट एंटर इट। और वेबसाइट लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो एंटर है। ओके, तो वेबसाइट लोड हो चुका है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मैं तो ऑब्वियसली लॉगिन कर चुका हूँ इसके अंदर। तो आपको लॉगिन करना है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा पहले। तो मैं अपना डाल देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड और सब कुछ डाल दिया है और हम इसके अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। अ, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है अपलोड करने का पीडीएफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का बस डाउनलोड करना है आपको, पीडीएफ जो चैप्टर का पढ़ना है। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था एक पीडीएफ, तो वो यहाँ पे आ गया है। तो आपके पास यहाँ अपलोड का बटन है और जस्ट जाके अपलोड कर देना है और इजीली उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जस्ट इसमें आस्क के ऑप्शन में चला जाता हूँ। तो एनालाइज कर रहा है। तो इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये एक चैप्टर है तो सुशाइन का। तो इसके अंदर बेसिकली आप इससे अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो और ये उसका आंसर देगा। और जैसे कि अगर कोई आंसर इसने ढूंढा भी, मतलब आपको आंसर किया भी, तो कहाँ से आंसर किया ये भी वो बताएगा। तो लेट्स गो टू द एग्जांपल। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जस्ट। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे और मैं इस क्वेश्चन को सेंड कर देता हूँ और ये पूरा जनरेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये चैट जीपीटी की तरह है लेकिन थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है। तो इसने निकाल दिया कहाँ कहाँ से है ये और किस तरीके से है। तो पूरा का पूरा एक तरीके से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया और हम यहाँ से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये छोटे मोटे किताबों के लिए नहीं है, मतलब बहुत टफ चीज़ कर रहे हो आप तो शायद से ये आपके काम आ सकता है। एंड इट इज़ प्रिटी गुड थिंग। एंड आप चाहो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो उसका आंसर देगा। चैट जीपीटी के अंदर एक दिक्कत है कि वो स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता। इसके अंदर स्पेसिफिक आंसर ऐसे दे सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से चैप्टर को एनालाइज करता है कि भाई चैप्टर के अंदर पढ़ाया क्या गया है, और क्वेश्चन आप वो चैप्टर या टेस्ट से रिलेटेड या आपके टीचर ने एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका आंसर ये आराम से दे सकता है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको हिस्ट्री के अंदर कोई एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया, एक चैप्टर के अंदर से एक पर्टिकुलर निकाला गया कि ऐसे लिखना है। तो आपको मतलब आप जाओगे चैट जीपीटी के ऊपर, बोलोगे कि ऐसे लिख दो। उसके अंदर जो आपकी किताब के अंदर जो है पढ़ाया गया है वही चीज़ आपको लिखना होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे के अंदर एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया तो टीचर कभी कभार बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं लिखना है एंड यू हैव टू रीडू इट। तो इसके अंदर काफ़ी काम आता है ये। एंड यू कैन डू ट्राई दिस, क्योंकि इसके अंदर वो चैप्टर को एनालाइज करता है और फिर उसका आंसर निकालता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। और ऐसा एपिसोड 2 जल्दी आएगा और ये इस वीडियोस को मैं जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखता हूँ ताकि आपको बहुत हेल्प हो। एंड मैं एक कंपाइलेशन भी बनाऊंगा पूरे एआई का। तो डू वॉच दैट। और मैंने पहले भी एआई के ऊपर 5-5 वेबसाइट के ऊपर एक एक करके मैंने बनाए हैं, तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आ रहे होंगे। तो डू चेक देम आउट। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।